Hello students, very good evening. I hope you all are doing great. आज का टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम. आई नो स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम के इस टॉपिक को याद करने में कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा. आज हम इस ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. So students, are you ready? Let's start the chapter. Our chapter number is 1, that is organ system. Okay, now organ system क्या है? सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, organ system होता क्या है? A group of organs working together to perform a different or major functions in the body is called organ system. नाउ स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये ऑर्गन होता क्या है. ऑर्गन बेसिकली एक टिश्यू से बनती है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनती है ऑर्गन, और टिश्यू बनती है अ ग्रुप ऑफ सेल्स से. अब सेल्स क्या है मैम? सेल एक सबसे छोटा यूनिट होता है, उससे छोटा यूनिट और कुछ नहीं हो सकता, जो कि एक लिविंग यूनिट होता है. नॉन लिविंग यूनिट नहीं होगा, लिविंग यूनिट होगा, मीन्स जिसमें जान होगी. ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू, और अ ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनती है ऑर्गन, फिर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम. तो आपको समझ आ गया कि ऑर्गन सिस्टम बनती है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से. चलिए इसे समझते हैं एक ट्रिकी वे में. अब मान लीजिए आपके पास ईंट है, एक ईंट है, ठीक है. ईंट मीन्स ब्रिक. अब उसी ईंट को आप एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं. एकदम मैनर में रखना है, वेल अरेंज्ड रखना है. हम एक के ऊपर एक अगर वो ब्रिक को रख रहे हैं, वो ईंट को रख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? जो दिखेगा वो एक दीवार दिखेगी. तो हम बहुत सारे ब्रिक से एक दीवार बना लिए. अब बहुत सारे दीवारों से हम रूम बना सकते हैं, और बहुत रूम से हम एक घर का निर्माण कर सकते हैं. यस और नो स्टूडेंट्स? नाउ उसी तरह ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक और ईंट जिसे कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ईंटों का यूज़ करके हम पहले एक वॉल बनाए. उसके बाद बहुत सारे वॉल का यूज़ करके हमने एक रूम का निर्माण किया था. उसी तरह बहुत सारे रूम को मिलाकर एक घर तैयार हुआ. ठीक इसी तरह हमारा ऑर्गन सिस्टम्स तैयार होता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको सब चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई. कोई तरह का डाउट अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना. चलिए बढ़ते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक. ऑर्गन सिस्टम के बाद अब हम पढ़ेंगे मैम ऑर्गन होता क्या है, ऑर्गन किसे कहते हैं. नाउ अवर फर्स्ट वर्ड ब्रेन, ओके, देन सेकेंड इज हार्ट, बोन, लंग्स, स्टोमक. ये होते हैं इंटरनल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है. और जो बॉडी के बाहर होता है जैसे कि आई, ईयर, माउथ, नोज़ और स्किन, जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है. एक्सटर्नल मीन्स जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, जिसे हम फिजिकली अपने आँखों से देख सकते हैं. ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है, जो देख के या स्मेल करके या तो फिर टच करके, महसूस करके पता लगाया जा सकता है कि वो है क्या. इज इट क्लियर? नाउ what are the types of organ system we will going to study now there are 7 types. Now first is digestive. अब देखो सिस्टम कैसे बनती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, our nose and our lungs will involve, means more than one organs are working together to make a
organ system which is called respiratory system. In respiratory system, lungs and nose will be there. In digestive system, stomach and mouth will be there. Same way, there are having 7 system. Digestive system, respiratory system, muscular system, nervous system, skeletal, circulatory system, excretory system. Now, ये systems को हम ट्रिक्स से याद करेंगे अब. Now, एक मिनी नाम की लड़की थी जो कि एक डॉक्टर थी. डॉक्टर को डिनोट करेंगे DR से और मिनी का स्पेलिंग होगा MINI. मिनी डॉक्टर के साथ साथ बायजूस कंपनी में CEO भी होती है, मीन्स चेयरमैन होती है बायजूस कंपनी का. नाउ अब ट्रिक क्या है? डॉक्टर मिनी इज CEO ऑफ बायजूस. इसमें क्या करना है, जितने भी आई लेटर्स है उसको कट कर देना है. अब D फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, R फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, M फॉर मस्कुलर सिस्टम, I कट हो गया. N फॉर नर्वस सिस्टम, I यहाँ पे कट हो गया. E में I कट हो गया. S फॉर स्केलेटल, C फॉर सर्कुलेटरी, E फॉर एक्सक्रेटरी. नाउ 7 सिस्टम्स कंप्लीटेड. अब उसके आगे नहीं जाएंगे. याद हो गया, डॉक्टर मिनी इज CEO ऑफ बायजूस. आई होप ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड नाउ अब फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी तरह का तकलीफ ना हो. इज़ दिस क्लियर? नाउ फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि टर्न्स करता है फूड को न्यूट्रिएंट्स में. अब याद कैसे करेंगे? फूड को जो डाइजेस्ट करता है उसे कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम टू गेट व्हाट? न्यूट्रिएंट्स. फूड को जो डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों डाइजेस्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स के लिए. न्यूट्रिएंट्स मीन्स देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स. हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेटरी, अब ट्रिक से कैसे याद रखोगे? रेस्पिरेटरी से रसपीली. ओके, मिनी नाम की एक लड़की थी जिसने एप्पल का रस पी ली विथ ऑक्सीजन. उसमें हवा भी था. उस रस में क्या था? ऑक्सीजन मीन्स एयर, हवा. हवा भी था. अब उसको निकालना था हवा, बट हवा नहीं निकला, उसके जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. याद हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रस पी ली. रस पी ली, मिनी ने रस पी और उसके साथ क्या गया? ऑक्सीजन गया, बट निकला गया कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेटरी टेक्स ऑक्सीजन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप दिस ट्रिक्स इज यूजफुल और याद हुआ होगा आपको. नाउ थर्ड, मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विथ स्केलेटल सिस्टम एंड हेल्प्स द बॉडी टू मूव. मस्कुलर में मस्कुलर का आप मास्टर याद करो, स्केलेटल से स्कूल याद करो. अब ट्रिक्स देखो. मास्टर स्कूल में ही मिलते हैं और बॉडी मूवमेंट कराते हैं. ऐसे कौन से मास्टर है? PT मास्टर है जो हमारा बॉडी एक्सरसाइज कराते हैं. मास्टर से मस्कुलर याद रखेंगे, स्कूल से स्केलेटल. सो मास्टर स्कूल में मिलते हैं तो मास्टर से मस्कुलर स्केलेटल के पास ही मिलते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प होता है. बहुत ही ईजी ट्रिक है. मास्टर स्कूल में ही मिलते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट कराते हैं. याद हो जाएगा, मास्टर से मस्कुलर और स्कूल से स्केलेटल. Okay, now fourth one, nervous system controls other organ system. Very important trick. Just see here, very interesting trick है. Nervous organ का गन ले लो. गन मीन्स बंदूक. ओके, नाउ नर्वस का नर्वस ऐसे ही रहने दो, ऑर्गन का गन. नाउ एक आर्मी मैन था जिसका नाम था निखिल. निखिल का जो फ्रेंड्स था वो, अब इन लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर में जंग छिड़ी है. अब इसका दोस्त, निखिल का दोस्त, उसका बंदूक लेके, गन लेके वो गन को कंट्रोल कर रहा है. तो ट्रिक ऐसी है, निखिल नर्वस है क्योंकि उसका गन फ्रेंड कंट्रोल कर रहा है. निखिल नर्वस, नर्वस गन, गन से ऑर्गन कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रेंड कंट्रोल कर रहा है. तो नर्वस क्यों है? नर्वस सिस्टम में गन को, ऑर्गन को
कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। और गन को कंट्रोल करता है, गन को उसका फ्रेंड कंट्रोल कर रहा था। याद हो जाएगा? ओके, नाउ नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सिस्टम है। ट्रिकी, एकदम ट्रिक है। देखो, सर्कुलेटरी, सर के लेटर, सर्कुलेटरी, सर को लेटर याद रखोगे। सर्कुलेटरी से सर को लेटर भेजना था, ट्रांसपोर्ट करना था अपने न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू से न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यू स्टूडेंट्स को जिसका नाम है ऑक्सी, जो कि रहती है अमेरिका में, जो भारत आना चाह रही थी बट उसके पास वीज़ा नहीं था भारत का। तो सर को लेटर भेजना था, सर को लेटर ट्रांसपोर्ट करना था न्यू स्टूडेंट्स को, जो कि ऑक्सी नाम की एक लड़की है जो अमेरिका में रहती है। ओके, ऑक्सी ऑक्सीजन और न्यू स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स। सो सर्कुलेटरी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, लास्ट होगा एक्सक्रेटरी। एक्सक्रेटरी, एक्सट्रे से याद रखो एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा रिमूव करता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम है। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, आई होप आप सभी को सारा डाउट और ट्रिक्स के साथ याद हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके